स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करने की, देह अभिमान में कभी नहीं आने की, इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह नहीं रखने की, माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखने की, बाप का पूरा पूरा मददगार बनने की, हम आत्माओं को पापों से मुक्त करने की विधि बताने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मर्दे से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हर दिन हमको वरदान देते हैं ताकि जो चीज़ें हमें मुश्किल अनुभव होती हैं उसे हम वरदान के रूप में स्वीकार करके विधि पूर्वक फलीभूत करें। सर्व खजानों के दाता परमपिता परमात्मा सर्व खजानों से हमको संपन्न बनने की विधि बताते हैं। वो हमें सारे खजाने देते हैं, लेकिन खजानों को अपना बनाने के लिए उन्हें समय पर प्रयोग में लाना है, इस प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वरदान, स्वमान, खुशी, संतुष्टता, बाप के साथ सर्व संबंधों का ऑफर, बाबा रूपी खजाना, तन मन धन संबंध संपर्क, श्वास बोल कर्म, इनको भी जब प्रभु समर्पण करते हैं तो प्रभु इसे अपनी अमानत बनाकर हमको देते हैं और खजाने की तरह फलीभूत करने की समझ देते हैं। वरदान देते हैं परमपिता परमात्मा कि सर्व खजाने जो हमें प्राप्त होते हैं अभी संगम युग में, इन्हें समय पर यूज़ करना है। अगर हम समय पर इनको यूज़ करते हैं तो फिर निरंतर खुशी का अनुभव करते हैं। ऐसा करने वाली आत्माएं फिर खुश नसीब आत्मा का वरदान प्राप्त करती हैं। बाप दादा द्वारा जब हमें ब्राह्मण जन्म मिलता है, हम सब शूद्र जीवन को छोड़कर पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण जीवन में आते हैं, तो सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने हम आत्माओं को प्राप्त होते हैं, जिनके मनन चिंतन में रहें, जिनकी स्मृतियों में रहें, और अगर उनको प्रयोग करते रहें तो हम अथाह खुशी में रह सकते हैं। हालांकि चारों तरफ दुखधाम का वायुमंडल है जहाँ पर खुशी का कोई निशान नहीं है, लेकिन उसके बीच में संगम युग की जो दुनिया रचते हैं प्रभु जी, ये जो संगम युगी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, ब्राह्मण कुल है, इसमें जब हम रहते हैं, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, तो सारे दिन में उनके दिए हुए खजानों को यूज़ करते रहते हैं, मनन चिंतन करते रहते हैं, तो आंतरिक खुशी मिलती है। संगम युग में हम सभी खजानों से भरपूर होते हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि ब्राह्मणों के नाम से ही अब तक कलयुग के अंतिम वर्षों तक अनेक भगत जो हैं अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। स्पष्ट करते हैं कि जड़ चित्रों को भगत जब देखते हैं तो खुशी में नाचने लगते हैं, इसलिए क्योंकि संगम युग में जिनकी जड़ मूर्तियाँ बनती हैं वो आत्माएं संगम युग में सर्व खजानों को समय पर यूज़ करके भरपूर खुशी के खजाने से संपन्न बन जाती हैं। तो जब वो जड़ चित्र उनके बनते हैं तो उनको देखने से ही आत्माओं में खुशी आ जाती है, इसलिए वो खुशी से नाचने लगते हैं। एहसास दिला रहे हैं परमपिता परमात्मा कि ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा से, लेकिन कमी इस बात की है कि हम समय पर उसको यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए वो ध्यान खिंचवाते हैं कि समय पर यूज़ करो तो खुशी कायम रहेगी।
स्पष्ट करते हैं कि खजाने रूपी चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो। खजाने देने वाले बाबा को और खजानों को सदा स्मृति में रखो और फिर स्मृति के प्रमाण उन खजानों को स्वरूप में लाओ, अर्थात उनको प्रयोग में लाओ, उनको सेवाओं में लगाओ, तो यकीनन निरंतर खुशी का हमें अनुभव होता रहेगा। बाप की श्रेष्ठ आशाएं हैं हम आत्माओं से, तो स्पष्ट कर रहे हैं कि उन श्रेष्ठ आशाओं को पूरा करने वाले दीपक बनो। तो जो ऐसे जगे हुए दीपक बनते हैं, परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ आशाओं को पूरा करते हैं, उनको बाबा कुल दीपक कहते हैं। अव्यक्त इशारे हम आत्माओं को रोज़ मिल रहे हैं ताकि हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करें और फिर अंतर्मुखी भी बने। आज स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, देह के भान से परे निराकार आत्मा की स्थिति अर्थात निराकारी स्थिति, सतोगुणी स्थिति, परमात्म स्मृतियों की स्थिति, ऐसी आत्मिक स्थिति में रहकर बाहर मुक्ता को अब छोड़ दो। तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। एक दो अनुभव नहीं बल्कि अथाह अनुभव हैं। ज्ञान के सागर की गहराइयों में अथाह अनुभव है। हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं। पूरा संगम युग इसमें बीत सकता है, इतने अनुभव है। एक दो अनुभव करके बाप दादा कहते हैं अनुभव के तालाब में मत नहाओ। तालाब सीमित होता है, वो बहता नहीं है ना, एक जगह थोड़ा सा रहता है। तो सिर्फ बाबा कहते हैं एक दो अनुभव करना और उसी में रहना, मतलब तालाब में रहना या तालाब में नहाना। सागर के बच्चे हैं हम सब, इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके हर बात का अनुभव करो और अनुभवों में समा जाओ। तो अथाह अनुभूतियाँ हम कर सकेंगे और फिर उन अनुभूतियों का सुख जो है वो दूसरी आत्माओं को भी दे सकेंगे। हम आत्माओं को स्मृति दिलाई है परमपिता परमात्मा ने 84 जन्मों के चक्र की। अब समझ देते हैं कि ये चक्र जो है ये आपने पूरा किया। अब हमें जाना है अपने घर शांति धाम, और घर जाने में बाकी बिल्कुल थोड़ा समय है। घर चलने की स्मृति हमको सदा रहनी चाहिए। जिनको सदा रहती है उसकी निशानी बताते हुए परमपिता परमात्मा हम आत्मा को इशारा देते हैं कि स्वयं को चेक करो कि क्या हम घर चलने की स्मृति में रहते हैं। स्पष्ट करते हैं कि जिन्हें घर वापस चलने की स्मृति रहती है वो इस पुरानी दुनिया को तो देखते हुए नहीं देखेंगे, उन्हें बेहद का वैराग रहेगा। धंधे धोरी में रहते भी वो भारी कभी नहीं होंगे, निमित्त मात्र करते हुए हल्के रहेंगे। इधर उधर की झरमुई झकमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। अगर हमें ये विशेषताएं हैं, अगर हमें ये निशानियां हैं, तो हमें समझना है कि हम घर चलने की स्मृति में हैं। और अगर ये निशानियां नहीं हैं तो हमें वैराग में ज़रूर आना है, क्योंकि वापस घर चलने के लिए हमको तैयार भी तो होना है। इसीलिए पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, बेहद के वैरागी रहना है। सब कुछ करते हुए बुद्धि परमपिता परमात्मा के साथ हो, बाकी दुनियावी बातें करके हमें समय बर्बाद नहीं करना है। और सदा अपने को इस सृष्टि पर मेहमान समझना है। मेहमान को फिर वापस भी घर जाना होता है, तो स्मृति रहेगी जब हम अपने को मेहमान समझेंगे। हम सब संगम युगी ब्राह्मण बच्चे हैं और हम ही जानते हैं कि थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया में हम मेहमान हैं।
हमारा सच्चा घर, असली घर, अपना निजी घर शांति धाम है, जहाँ हमको फिर से जाना है। वहाँ से हम निराकारी स्थिति में आए थे, अभी निराकार बन के जाना है। विस्तार सारा यहीं पर बुद्धि से ख़त्म करना है। अब अपने घर को याद करना है और समझ से याद करना है। हम सभी आत्माएं असल में शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हैं और शांति धाम की हम रहने वाली हैं। तो शांति तो हमारा स्वधर्म है, इसलिए हमें उसके लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्वधर्म में स्थित रहने की ज़रूरत है, समझ से, रियलाइजेशन से। घर जाने का बाकी थोड़ा सा समय रह गया है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि जैसे जैसे आत्माएं जगेंगी वैसे वैसे नंबरवार वापस जाएंगी। अगर हमको परमपिता परमात्मा के साथ जाना है तो फिर वापस घर चलने का अटेंशन रखते हुए अपने को निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनाना है। स्पष्ट अंतर समझना है कि ये जो दुनिया है ये दुख धाम है, क्योंकि देह समझकर, देह के अभिमान में रहकर देह के धर्मों को यूज़ करती है, जिससे दुख की प्राप्ति होती है। शांति धाम जाने के लिए हमें जितना हो सके सूक्ष्म बनते जाना है, सारे आधार छोड़ने हैं, अनासक्त होना है। स्पष्ट करते हैं कि कोई भी सोल, चाहे वो छोटे शरीर में है, चाहे वो जवान में है, चाहे वो वृद्ध में है, सभी को वापस अभी घर जाना है। सारी सृष्टि के ज्ञान को यथार्थ समझना है। हमने खूब पाठ बजाया है, अब ड्रामा पूरा होता है, तो कायदे से अपने को ठीक करके, गलतियाँ बहुत करी हैं तो अपने पापों को भस्म करके, गलतियाँ ठीक करके हमको वापस जाना है। सारी डिटेल जो है हमारी बुद्धि में आ जाती है। हम सब संगम युग पर हैं, ये बुद्धि में सदा रहे कि हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लान अनुसार। अगर बुद्धि में ये रहेगा, समझ से रहेगा, तो हमको अथाह खुशी होगी, स्मृति भी रहेगी और वापस घर जाने में हमको डर भी नहीं लगेगा। 84 जन्मों की स्मृति आई है, जो स्पष्ट करती है कि कैसे हमने भक्ति मार्ग में पाठ बजाकर जो संपूर्ण भक्ति पूरी की है, उसका फल अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। तो अब ज्ञान मार्ग पर चलकर ज्ञान को यथार्थ समझकर हमें ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप बनना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पवित्र बनने की विधि बताकर, पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। सुखधाम में भी आत्माएं सुख और शांति में ही रहती हैं। शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहाँ दुख धाम में तो बहुत हंगामा है, इससे हमको दिल नहीं लगाना है। व्यर्थ बातें अब हमको नहीं करनी है, क्योंकि बातों के बंधन में अब हमको नहीं बंधना है, हमें तो निर्बंधन बनना है। इसीलिए सब कुछ करते हुए भी बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लगा रहे। इस झंझटों की दुनिया से अपने आप को अनासक्त करते जाना है। हम सब शांति धाम के निवासी हैं। यहाँ तो हम महज पाठधारी हैं, पाठ बजाकर घर वापस जाना है। कोटों में कोई आत्माएं पड़ती हैं। समझदार बना रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो हमें समझदार बनना है। पहले बेसमझ थे, अभी हर बात की हमको समझ मिलती है, तो अब हम समझ को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। दुखों के धाम में लड़ाई झगड़े बहुत है। आपस में आत्मा भाई भाई शरीर के भान में आकर एक दूसरे के साथ झगड़ती हैं, और जो घर में भी भाई भाई होते हैं वो भी एक दूसरे को मिल्कियत की लालच में खून करने से हिचकिचाते नहीं हैं। हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं,
आत्मा भाई भाई हैं, ये हम प्रैक्टिकल में अब समझते हैं और ये समझ सबसे शेयर भी करनी है। हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी उन्होंने पढ़ाया था। ज्ञान के सागर हैं, इनके संग में रहेंगे तो ज्ञान की वर्षा होती रहेगी, ज्ञान समझ में आता जाएगा। स्वर्ग के रचता भी शिव पिता परमात्मा है। हम जब उनकी पढ़ाई को पढ़कर लायक बनते हैं तो फिर वो स्वर्ग हमें गिफ्ट में देते हैं। स्वर्ग में कैसे जाना चाहिए, वहाँ की क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को धारण करने की भी समझ देते हैं। सृष्टि अनादि है। लोगों को गलत फहमी है कि सृष्टि को रचते हैं। हम आत्माएं जब विस्मृत हो जाती हैं तब हमको वो स्मृति में लाते, बाकी आत्माओं को भी वो रचते थोड़ी हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। एक समय अनादि स्वरूप में हम सब पवित्र थे, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म में थे। अब हमको पुनः उसी धर्म में लौटना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं जब पतित बन जाती हैं पुनर्जन्म में आते आते, तब परमपिता परमात्मा आकर समझ देते हैं कि कैसे सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो में हम आए हैं। अब हम वापस रिटर्न जर्नी में हैं, तो तमो प्रधानता और रजो की खाद जो हमारे अंदर है वो रिटर्न जर्नी करते समय इमर्ज ज़रूर होगी, लेकिन जब वो इमर्ज होगी तो हमें उसके वशीभूत नहीं होना है। अब हमें यथार्थ समझना है कि हम सब पवित्र धर्म के थे, तो पतित पने को छोड़कर अब हमें पुनः पवित्र बनना है और अपने परमपिता परमात्मा से पूरा वर्षा लेना है। पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, लेकिन रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। अभी समझ मिल रही है अपनी ओरिजिनलिटी की, तो हमें फिर से रावण रूपी विकारों को, दे अभिमान को छोड़कर उसके बदले में दैवी सभ्यता को सीखना है। उसको धारण करके अपने संस्कार फिर से दैवी बनाने हैं। सुखधाम में ले चलने की पुकार हमने की है, तो परमपिता परमात्मा याद दिलाते हैं कि अब हम उनकी श्रीमत पर चलकर सुखधाम में चलने लायक बने। अभी हमारा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में अंतिम जन्म है, जिसमें पवित्र बनकर अपने आप को करेक्ट करना है। फिर 21 जन्मों के लिए हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा हमें अच्छी बातें सुनाते हैं तो और बुरी चीज़ों से छुड़ाते हैं, तो उनके कहे अनुसार चलकर हमें बुरी चीज़ों को छोड़ना है और अच्छी बातें धारण करके देवता बनना है। सच्ची कमाई बहुत भारी है, जो कि तभी हम कर सकते हैं जब हम श्रीमत पर चलें। पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए बड़ा ध्यान देना है कि हमसे कोई और पाप ना हो जाए, क्योंकि जो पुराने पाप हैं वो हमने विस्मृति में किए हैं। उसको तो चुप तो हम कर सकते हैं याद से, लेकिन अभी हम और पाप करेंगे तो फिर एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना और एक का लाख गुना दंड पड़ जाएगा। तो देह अभिमान में जब हम आते हैं ना, फिर और विकार हमारे अंदर आते हैं। इसलिए इस देह अभिमान को जड़ से ख़त्म करना है। उसके लिए आत्मा का पाठ चलते फिरते उठते बैठते पक्का करना है। लाइट हमको मिलती है, प्रकाश हमको मिलता है, तो अब देह अभिमान को यूज़ नहीं करना है। देह अभिमान से ही विकार आते हैं, देह अभिमान से ही पाप होते हैं, इसलिए फिर भूतों को भगाना भी पड़ता है। ये हमको भूत बना देते हैं, ये आत्मा को उसके स्वधर्म के विपरीत ले जाकर बिल्कुल दुर्गति में ले जाकर पाप आत्मा बना देते हैं। तो इनसे पूरी परहेज़ करनी है, इनको यूज़ नहीं करना है। मोह किसी भी चीज़ से हमको नहीं करना है। मोह भी बहुत पाप आत्मा बना देता है। पुरानी दुनिया से पूरा वैराग हो जाए और पुराने घर में रहते हुए बुद्धि नई की तरफ लगे रहे, ताकि हम नई दुनिया में जाने की तैयारी करें। उसके लिए हम गुणों से संपन्न बने, विकारों को हम यूज़ न करें और मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर रहें और संपूर्ण अहिंसक बने। जब तक ये पुराना घर अर्थात शरीर ख़त्म हो, तब तक आँखों से पुराने को देखते हुए याद हमको नए को ही करना है।
इधर किसी से भी दिल नहीं लगानी है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके लिए हमको बाद में पछताना पड़े। किसी को दुख नहीं देना है, अर्थात उसे विस्मृत नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी को दैहिक रूप में दुख देते हैं तो हम उसे प्रभु से विस्मृत करते हैं, फिर वो हमसे जुड़ जाती है। लेकिन जब हम किसी को सुख देते हैं तो सोल परमात्मा से जुड़ जाती हैं। इस अंतर को समझते हुए हमें किसी को भी दैहिक रूप में दुख नहीं देना है और कोई पाप नहीं करना है। हम बाबा से पूछ सकते हैं कि ये पाप है कि नहीं, और बाबा हमको स्पष्ट करते हैं हर दिन मुरली में कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो बात में कंफ्यूज होते हैं वो फटाफट बाबा से पूछना है, तो बाबा झट से हमको हल्का कर देंगे। अब हमको भारी नहीं होना है। पापों का बोझा तो बहुत बड़ा भारी है, ऑलरेडी है। अब 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे, बशर्ते हम श्रीमत पर चलेंगे और कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर हमारे बोझा है। जितना हम याद में रहेंगे उतना हल्के होते जाएंगे। खाद जो रजोगुनी और तमोगुनी है वो निकलती जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। सतयुग में हम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी हमारी गुम हो जाती है, क्योंकि हम देह अभिमान में आ जाते हैं और विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। ये दुख का कारण है। जब दुख का कारण पता चल गया है तो उसका निवारण करना है, कि कभी भी उस दुख के कारण को यूज़ नहीं करना है। स्वर्ग से नर्क में कैसे हम आए हैं इसका राज बाबा ने बता दिया है। अभी फिर हमको नर्क से स्वर्ग में चलना है, इसीलिए अब कोई पाप नहीं करना है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अगर हम रियलाइज़ कर लेते हैं तो ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है। सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हुए अपने को निर्बंधन बनाना है। बाप आए हुए हैं हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए, तो फिर अपने आप को उसी विधि से चलाना है। बाप के बने हैं तो रूहानी नशा चढ़ा रहना चाहिए, ये कभी उतरे नहीं, इसका भी हमको ध्यान रखना है। बेहद बाप के बच्चे हम बने हैं तो बेहद की राजधानी पर हमारा हक है, लेकिन उस राजधानी में प्रवेश करने के लिए हमको फिर अपने आप को क्वालिफाई ज़रूर करना है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है और वल्लभ बाप का हमें गोप गोपी बनना है, तब हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। सब कुछ पुरानी दुनिया का भूलकर अब हमको राजधानी को याद करना है। हम सब स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया में फिर नई दुनिया होगी। इस बात को यथार्थ समझते हुए नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करना है। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के माता पिता टीचर सदगुरु सर्व संबंधी हैं। उनके साथ सर्व संबंधों का सुख अनुभव करना है और वापस घर चलने के लिए तैयार रहना है। स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी हमको याद रहे। ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन, प्रभु चिंतन चलता रहे। इसको मनमना भव कहते हैं। जितना हम मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को याद करेंगे उतना ही हमारे पाप भस्म होंगे और नए पापों से करने से हम बच जाएंगे। कर्मातीत अवस्था के समीप हमको पहुंचना है। उसके लिए जितना शुभ भावना शुभकामना देते जाएंगे उतना हम निर्बंधन होते जाएंगे। हमसे फिर जब हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाएंगे फिर हमसे कोई भी विक्रम नहीं होगा। अभी तो फिर भी हम देवभान में आकर थोड़े थोड़े विक्रम करते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी नहीं बनी है, लेकिन शुभ भावना शुभकामनाओं से दुआओं से अच्छे कर्म करते हुए श्रीमत पर चलते हुए हमें कर्मातीत जरूर बनना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा वंडरफुल स्टूडेंट बने, पढ़ाई को यथार्थ रीति पढ़कर धारण किया, स्वरूप भी बन गए, ऐसे हमको भी फॉलो फादर करना है। यह भक्ति के कोई कर्म कांड में हमको नहीं आना है, लेकिन हमें सिर्फ याद में रहना है। हम आत्माएं अविनाशी हैं और शरीर में हम हमेशा भ्रिकुटी में स्थान लेती हैं, तो अपने आप को भी भ्रिकुटी में अनुभव करना है और दूसरों को भी भ्रिकुटी में ही देखना है। ये आत्मा का तख्त है जिस पर वो हमेशा विराजमान रहती है और वो कभी भी मरती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। इस अंतर को एकदम यथार्थ समझना है और शरीर के वशीभूत नहीं होना है। शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही यूज़ करना है। कर्म इंद्रियों को भी कायदे से चलाना है। मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म शक्ति हैं उनको भी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाना है।
बाप और वर्षे को स्वाभाविक रूप में याद करना है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ये प्रभु जी को शिकायत है, ऐसा होना नहीं चाहिए है। एक नाटक भी है ना कि माया ऐसे करती है और भगवान ऐसे करते हैं। तो हम बाबा को याद करते हैं तो माया हमारे आगे तूफ़ान लेकर आती है, लेकिन ये तूफ़ान पार करने के लिए है। ये एक तरह का पेपर है जिसको पार करके हमको माया जीत बनना है। तो वो तो जितना हम रुस्तम बनेंगे उतना वो रुस्तम बनकर लड़ेगी। लेकिन हमको याद रखना है कि हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं, लेकिन हमें अचल अटोल शांत स्थिर रहकर इस लड़ाई को जीतना है। तीखा योद्धा बनना है, बाप की कंपनी में रहकर और बाप को कंपेनियन बनाकर हमें माया जीत बनना है। नेचुरल कैलामिटीज़ विनाश में मदद करती है, इसलिए वो आएंगी ज़रूर। उसके पहले पहले हमको तैयार होना है, अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हेवन में जाने की तमन्ना है तो फिर अपने अंदर से जितनी दैहिक गंदगी है उसको ख़त्म करना है। जो भी बुराइयां हमने धारण कर रखी हैं उससे हमको मुक्त होना है। माया रूपी जिन से अगर बचना है, क्योंकि माया तो आखिरी तक हमको पेपर लेती रहेगी, लेकिन माया रूपी जिन से अगर हमको बचना है तो फिर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि मन मना भव के रूहानी धंधे में सदा रहो। अगर इसमें रहेंगे, इसमें अगर हम जिन बन जाएंगे तो माया रूपी जिन फिर हमारा कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। मन मना भव में जिन नहीं बनेंगे तो फिर माया यकीनन खा जाएगी। इसीलिए हमको बाबा की याद में रहकर बाप का पूरा मददगार बनना है, माया के जाल में नहीं फंसना है। मन मना भव रहेंगे तो बाबा हमारी रक्षा करते रहेंगे। अगर मन मना भव नहीं रहेंगे तो फिर हम अपने लिए खुद ही जिम्मेवार होंगे। इस बात को परमपिता परमात्मा यथार्थ स्पष्ट करते हैं कि मगरमच्छ रूपी माया ने कई महारथियों को भी खा लिया है। ये इसलिए हमेशा सतर्क रहना है। माया दुश्मन बनकर हमारा इम्तिहान लेती है, इसलिए हमें बाबा के संग रहकर, सचेत रहकर, माया का भी नॉलेजफुल होकर हर पेपर को पास करना है। माया के वशीभूत नहीं होना है। माया रूपी मगरमच्छ और माया रूपी जिन से बचाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।